स्वामी बल प्रधानंद जी महाराज, ग्वालियर से। रामकृष्ण, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी अवतार को उनके जीवन काल में कैसे पहचाना जाए? सोई जाने जे देहु जनाई। अगर वो ना जनाना चाहे तो नहीं जान पाया। अपनी तरफ से पहचान हो ही नहीं सकती जब तक वो पहचान न करा दे। सोई जाने जे देहु जनाई। वो यदि अपने को जनाना चाहे तो जाना जा सकता है, अन्यथा वो जनाते हुए भी ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं कि वो जानने में नहीं आते। जैसे छठवें दिन भगवान श्री कृष्ण की छठी उत्सव में पूतना नाम की राक्षसी ऐसा दिव्य रूप धारण करके आती है कि यशोदा मैया तक की हिम्मत नहीं हुई पूछने की कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। इतना सुंदर, इतना वैभव स्वरूप कि ऐसा लगा साक्षात लक्ष्मी जी अपने प्रीतम के दर्शन करने आई। और जब वो भगवान को गोद में लेती है, 6 दिन के लाल जो है श्री कृष्णचंद्र जी, और दुग्ध पान कराती है, तब भगवान उसके लगे हुए स्तनों में हलाहल विष को पीते हैं और उसके प्राणों को भी खींचते हैं। तब 6 कोश में 18 किलोमीटर में उसके शरीर का विस्तार होके गिरता, इतना भयानक रूप। मतलब पूरा का पूरा ब्रज ये जान जाए कि ये भगवान हैं, क्योंकि 6 दिन में ऐसी विशाल राक्षसी पूतना को मारा और हलाहल विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये भगवान हैं। लेकिन तुरंत भगवान की विश्व मोहिनी माया ने, नहीं मेरा तो लाला है, ये तो भगवान के आशीष से बच गया, नहीं तो मेरा लाला है। वो कहीं जब पहचान करवाने की कोशिश भगवान ने स्वयं अपनी मुख खोलकर ब्रह्मांड दिखाना या गिरिराज जी उठाना, बहुत तरह से भागवतिक लीलाएं की, पर मोहिनी माया चट ऐसा अपना प्रभाव दिखा देती कि नहीं तो मेरा सखा है, ये तो मेरा यार है, ये तो मेरा लाला है। जब तक भगवान पहचान ना करवाना चाहे तब तक पहचान कर ही नहीं सकते आप भगवान की। राम जी का एक पूजा गृह में स्वरूप और एक अपने स्वरूप समीप देखना कौशल्या जी का, यहाँ वहां 2 बालक देखा, फिर देखा अनंत महिमा में भगवान, फिर वही भगवान कौआ रोटी लेने के लिए आता है और तो रो रहे हैं, भाग रहे पीछे। ऐसी उनकी लीलाएं होती हैं कि वो भगवान हैं, वही भगवान जिनके घर में इतना विशाल माखन का कुंड है, 9 लाख गौएं बाबा की है, तो वहां बाल्टियों में थोड़ी मक्खन दूध रखा है, कुंड में रखा है, पर ब्रजवासिनी गोपियों के घर का माखन। अगर वो पहचानना ना चाहे, आपको जनावे ना, तो आप उनके किसी भी बाहरी लक्षण से नहीं जान सकते। जहां जानने की कोशिश करेंगे मोहिनी माया आपको पर्दा। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें। जब वो अवतारी महापुरुष अपने को जना देते हैं तब वो जाना जाता है। वैसे बाहरी पहचान है, प्रकृति के आक्रमण से वो पूर्ण रूप से परे रहते हैं जो अवतार होते हैं। प्रकृति का आक्रमण शरीर पर, लेकिन मन पर नहीं। मन सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार स्थिति में रहते हैं। अवतारी भगवान के भक्तजन भी होते हैं, अवतारी भगवान भी होते हैं। भगवान के कई प्रकार के होते पर 2 अवतार पाए गए, एक तो भगवान का स्वयं विविध अवतार लेना और एक भगवान के कारक पुरुषों का अवतार लेना। जो भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवत प्राप्त हैं, वो अवतरित होते हैं हर द्वंद्व को सहकर। भक्ति की स्थापना, धर्म की स्थापना, उनको महान कष्ट दिया जाता है, पर वो कष्ट का उत्तर दंड से नहीं देते, सहन करके, अपने प्राणों का भी बलिदान करके वो धर्म की स्थापना करते हैं। वो भी अवतारी पुरुष होते हैं। भगवान के भक्तजन विविध प्रकार के कष्टों को सहकर धर्म की स्थापना करके अनंतर ध्यान हो जाते हैं। और एक होते हैं कि आकर शत्रुओं का विनाश करना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। वो भगवान का तेजमय अवतार, भगवान का महान महान बलशालियों का नाश करके धर्म की स्थापना करके और जय घोष करते हुए अंतर ध्यान हो। 2 प्रकार के भगवान, वैसे तो कई रूप होते हैं भगवान के, पर प्राय 2, एक भक्त रूप जिसमें सहन करना, और एक वीर सैनिक स्वरूप भगवान का जिसमें आक्रमण करके विध्वंस कर देना और फिर अंतर ध्यान हो जाना। तो ऐसे भगवान के विविध अवतार, अगर वो पहचान ना करवावे। देखो दुर्योधन को सामने उपदेश कर रहे हैं, क्या वो जान पा रहा है भगवान है? विराट रूप दिखा रहे हैं फिर भी नहीं जान पा रहा है।
तो अवतार को जानना तो सिर्फ भगवान की कृपा से ही है हमारी समझ में, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो सीप है और भगवान है वो समुद्र है। तो सीप में समुद्र नहीं आएगा, समुद्र में सीप चली जाएगी। हमारी बुद्धि सीप जैसी है थोड़ी, और भगवान की महिमा, गुरुजनों की महिमा समुद्र जैसी है। तो हमारी सीप से समुद्र नापा जा सकता है क्या? ऐसे ही हमारी बुद्धि से भगवत तत्व को नहीं पहचाना जा सकता। भगवत तत्व हमारी बुद्धि में आ सकता है, इसीलिए प्रार्थना की जाती है, इसीलिए उनके चरणों की शरण में रहा जाता है, इसीलिए उनका नाम जपा जाता है, वो हमें जना दें। और सही पूछो, ये सब अवतार ही है, ये भगवान का जीव अवतार है। सब रूपों में भगवान ही तो है, दूसरा कोई है क्या? मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ और ही नहीं। ये भगवान का जीवा अवतार है। भगवान जड़ चैतन्य रूप में वो ही विराजमान। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। जड़ चैतन्य सब में राम रमा हुआ है। सब संतों ने, सब महंतों ने, सब महापुरुषों ने यही अनुभव किया। तो भगवान के सिवा तो कुछ है नहीं, हम कहाँ जान पा रहे? नहीं जान पा रहे। फिर इसी को जनाने के लिए गुरु रूप में आते हैं, गुरुवाणी रूप में वही तो परिचय दे रहे हैं। यही जनाने के लिए संत वाणी के रूप में, वही प्रकट रूप से। अगर वो ना जनावे तो कोई ना जान पावे, वही जनाते तभी वो जान पाता है कि हमारे हृदय में ही वो परमात्मा विराजमान है। और सही पूछो तो हमारे हृदय कहना माया है, वो परमात्मा ही परमात्मा विराजमान है। आप समझ रहे हैं महाराज जी? अपनी कोई चेष्टा काम नहीं कर सकती, उनकी कृपा काम करती है। वो हमारे मन बुद्धि में आके बैठ के जना देते तो ज्ञान हो जाता है, हमारी मन बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती। राम अतर्क बुद्धि मन वानी, मति हमारे या सुनो भवानी। भगवान शंकर कहते हैं कि बुद्धि की और मन की पहुंच से परे है वो परमात्मा, क्योंकि वो परमात्मा मन बुद्धि को पावर देता है, वो प्रकाश देता है। वो मन बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकते। वो परमात्मा को जो हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारे मन बुद्धि में आकर प्रकाशित हो जाता है। मन बुद्धि वहां नहीं पहुंच पाते। इसलिए कृपा ही हुई ना कि हमारी मन बुद्धि में आकर प्रभु अपना ज्ञान, अपना प्रेम देकर चले गए। तो ये बात समझना है कि कृपा से भगवान को पहचाना जा सकता है। बाह्य है, बाह्य तो कभी ऐसा वैभव रूप दिखाते हैं, कभी ऐसा रूप दिखाते हैं कि संशय हो जाता है बड़े बड़ों को। गरुण जी को संशय हो गया कि ये वही है जो हमारे ऊपर विराजमान होते हैं। तुच्छ निशाचर ने सर्पों से बांध दिया इनको नाग पास में, ये वही प्रभु हैं जिनका नाम लेने से भवबंधन छूट जाता है। हलो संशय हो गया, असंशय मन भयउ अपारा। तो ये भगवान ही जनाना चाहे तो जान जाओ, नहीं तो भगवान को नहीं जाना जा सकता। ये बात पक्की है। आप समझ पा रहे महाराज जी? प्रकाश चंद जी लखनऊ से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति समर्पण सत्संगति अवधि तक रहती है, फिर अभिमान आ जाता है, ये स्थायी रूप से नहीं रहती। तो भक्ति ही नहीं है जिसमें अभिमान आ जाए प्रभु। आप क्रिया को अभी भक्ति कह रहे हैं, अभी भक्ति आई नहीं। भक्ति आ जाएगी तो फिर अभिमान का कोई चांस ही नहीं रहता। विद्या रूप महत्व कुल धन जौबन अभिमान, सट कंटक देखे जहां राहे न भक्ति निदान। राहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषयन हाथ बिकाए न रिझवन भतार के। बोले विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, कुल का अहंकार, धन का अहंकार, जवानी का अहंकार, बल का अहंकार, और भी कई तरह के। और जब तक ये अहंकार रहते तब तक भक्ति नहीं है, और भक्ति जब आएगी तो अहंकार नहीं रहेगा। तो जिसे आप कहते हैं भक्ति, वो भक्ति क्रिया है, अभी आपके अंदर भक्ति जागृत नहीं हुई। सत्संग, अभी सत्संग का अंदर प्रवेश नहीं हुआ, नहीं तो असत अभिमान कैसे आ सकता है? सत स्वरूप हमारा है, आत्मस्वरूप हम हैं, अविनाशी हैं, भगवान के अंश हैं कि नहीं? मान लो हम उसे भक्ति में कहते हैं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अविनाशी स्वरूप है तो अहंकार करो इस बात का कि मैं भगवान का जन हूं, हमारे प्रभु हैं, और किस बात का अभिमान? और कोई अगर अहंकार है तो फिर अभी भक्ति ही नहीं आई, क्योंकि और देह का अभिमान, धन का अभिमान, और अन्य प्रकृति का अभिमान, किसी भी तरह माया का अभिमान, वो अंतःकरण अज्ञान में होता है, तब ये अहंकार आते हैं, इसकी पहचान होती है। तो हमारे अंदर अभी सत्संग का रंग नहीं चढ़ा, अभी भक्ति का विस्तार नहीं हुआ, इसीलिए अहंकार जागृत हो जाता है। नहीं तो गौर से देखो किस बात का अहंकार है। आपका एक रोम अगर गिर जाए तो दोबारा उसे लगा नहीं सकते आप, तो अहंकार किस बात का है? आप अपने रोम को चाहे कि यहां सफेद ना होने पावे तो नहीं हो पा,
आप विचार करके देखें, आपका काम करेगी शक्ति कि भाई हम सफेद ना हो तो नहीं होगा? ऐसा नहीं है। जिस समय जब जैसा होना अपने आप होता चला है, तो आपका प्रकृति पे बस क्या है? बस आप अपने विचार को शुद्ध करके पाप कर्म और पुण्य कर्म दो का केवल ठीक निर्णय कर सकते हो कि पाप ये कर्म है, ये पुण्य कर्म है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे करना इतना। उस करने ना करने का फल और करने ना करने का पावर, वो दोनों परमात्मा से प्राप्त हो रहा है। आपको छूट मिली, केवल खेती मिल गई है, वो क्या, ये तुम्हें छूट दे दी गई, लेकिन हल उसी का है, बैल उसी के, बीज भी उसी का है, खेती भी उसी की है, आप भी उसी के। अब बो क्या रहे हो, ये तुम्हें छूट दे दी गई। बस देखो, शरीर तुमने बनाया है क्या? ये शरीर तुमने तो नहीं बनाया, उसकी जैसी कर्म के अनुसार था वैसे उसने रचना कर दी। नहीं, आपको बहुत गोरा बना देता, आपको और लंबा बना देता, आपके कमल जैसे नेत्र कर देता, लेकिन उसने बनाया है आपकी रुचि के विरुद्ध। अगर आपसे अब पूछा जाए कि आप अपना शरीर कैसा चाहेंगे, तो आपको ये पसंद नहीं आएगा। आपको लगेगा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब वो किसी और की पसंद से बना है। तो शरीर भी तो आपका नहीं है और आप भी आपके नहीं हैं, आप भगवान के अंश है ना? आपको जो मिला है घर, वो भगवान के द्वारा ही दिया तो मिला है, नहीं किसी अरब खरबपति के यहाँ जन्म लेते, लेकिन उसने दिया ना, जहां जन्म दिया ना, जितना धन दिया ना उसी ने दिया ना, जितना बुद्धि दिया उसी ने दिया ना। अब आपके पास है क्या जिस पे अभिमान करे? ऑपरेशन करके देखो अगर, तो आपके पास कुछ नहीं है कि कोरा अभिमान, केवल अज्ञान से है। क्या है अपने पास बोलो? हम एक श्वास भी एक्स्ट्रा में नहीं ले सकते। अगर अभी श्वास खत्म हो जाए तो हमारी हिम्मत नहीं कि हम ऐसे कर सकें, वहीं खत्म हो जाए। एक कवल भी पूरा नीचे नहीं लील पाएंगे। अगर समय खत्म हो जाए तो मुंह का मुंह से बाहर निकल जाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा। ये हमें किस बात का अभिमान करें हम? अगर ज्ञान से देखो तो किस बात का अभिमान करें? जैसा स्वामी चला रहा है वैसे ही हम चल रहे हैं। जैसे वो हाथ में रिमोट हो और खिलौनों के जैसे चलावे वैसे हम चल रहे हैं। मम माया, भगवान की जो माया, यंत्रारूणानि मम माया, भगवान की माया रूपी खिलौने हम हैं। किस बात का अभिमान करें? क्यों भाई, हम आपसे पूछते हैं किस बात का अभिमान जागृत होता है? आप दोनों बताओ। हम लोगों की सेवा प्रशासनिक सेवा रही, तो जैसे कभी कभी आता है क्या, ये हमने किया, ये हमने किया, ये आपके, ये तो सब ईश्वरीय है। ये भाव स्थायी रूप से अंदर आए कि हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया ईश्वर ने किया, गुरु ने किया। तो जब तक सत्संगति में रहते हैं प्रभु, तब तक तो वो हावी रहता है। हाँ, फिर बाहर जाते हैं, फिर क्योंकि अभी अभी अविद्या का नाश नहीं हुआ ना। अगर अविद्या नष्ट हो जाए तो खुला आपको दिखाई देने लगे कि आप अकर्ता हो। ये करवाया जा रहा है आपके हृदय में बैठ करके। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब तमोगुण आता है तो निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम। जब रजोगुण आता है तो काम भोग आदि की क्रियाएं। जब सत्वगुण आता है तो सात्विक भक्ति आदि की क्रियाएं। पर तीनों क्रियाओं का कर्ता आप नहीं है, माया के द्वारा प्रेरित होकर के हो रहा है। तो आपको दंड इसी बात का मिलता है कि आप कर्ता बन जाते हैं, आप भोक्ता बन जाते हैं। अगर कर्ता भोक्ता ना रहे तो आप जीवन मुक्त है। पूरे विश्व को काटने के बाद भी आपको पाप नहीं लगेगा, पूरे विश्व का भंडारा करने के बाद भी आपको पुण्य नहीं लगेगा। पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाएंगे। कब? जब आप कर्ता नहीं हो। कर्ता कोई पूर्ण है, कर्ता कोई पूर्ण है, हम अकर्ता है। कर्ता तो पूर्ण पुरुष है। बस यही बात जानना। अच्छा, माया क्या करती? अपने को कर्ता, और इसीलिए हमारी दुर्गति हो जाती। फिर हमें अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म हमें भोगने पड़ते हैं, और हो रहा है माया के द्वारा। जब ये बात जान जाता है कि गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, ये तो माया के, वो जीवन मुक्त हो जाता है। पर ये बात पाप कर्म के लिए तो हम कह सकते हैं कि भगवान की माया ने कराया, लेकिन जब अच्छा और पुण्य कर्म होगा तब हम जरूर ठसक से कहेंगे मैंने किया। लेला, हाँ, ये ज्ञान स्थायी नहीं रहता। अगर ये ज्ञान स्थायी रहे तो हम जीवन मुक्त हो जाएं। वस्तुतः आप बिल्कुल धैर्य से देखिए, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ हो रहा है एक अलौकिक शक्ति के पावर से हो रहा है। केवल आपको थोड़ा सा अवसर दिया गया मनुष्य शरीर में कि अच्छा और बुरा, ये 2 चिंतन करके आप देखो किधर चलोगे, अच्छे मार्ग में या बुरे मार्ग में। पर विचार करने का पावर और चलने का पावर और मार्ग, ये सब कुछ उसी का दिया हुआ है। इसीलिए जब ये ज्ञान पूरा हो जाता है तो ऐसे हो जाता है वो कि अब मुझे समझ में आ गया कि आप ही सब कुछ कर रहे, मैं व्यर्थ में अपने को कर्ता मान रहा था। जैसे अभी यहां आए हो तो आप थोड़ी आए हो,
आपको प्रभु लाए हैं। हर चीज को आप देखिए कि आपकी सोच समझ से एकदम परे विषय है, आपकी सोच समझ भी उसी लिए दी है। ये जब धैर्य पूर्वक विचार करते थे एकदम खाली हो जाते हैं, लगता है व्यर्थ में यार अहंकार कर रहे, सारा खेल उसी का हो रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, वही परमात्मा का, हमको क्या करना है? उसकी दी हुई शक्ति के द्वारा उसका चिंतन करना है। उसकी दी हुई शक्ति से हमें किसी को कष्ट नहीं देना है, हमें सुख देना है, जितना हमें पावर दिया गया है। अभी अहंकार नष्ट हो जाए, अहंकार नष्ट होने से ही भगवत साक्षात्कार होता है। और बीच बीच में स्फुरित हो रहा है, आप पकड़ रहे, बड़ी भारी कृपा है आपके ऊपर कि कम से कम आप अपने दुश्मन को दुश्मन तो देख पा रहे हो, अंदर के। बाहर के दुश्मन तो हम लोग बहुत बना लेते हैं, अंदर के दुश्मन को पहचाना। यही अहंकार जो है ना, ये संसत मूल सूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। यही मूल चक्र है जो हमको जन्म मरण के चक्र में फंसाए, यही अहंकार। और यही अहंकार यदि गुरु के वचनों के अनुसार भगवान में समर्पित हो जाए तो यही परम पद प्राप्त करवा दे। बस अब अंदर से विचार करो, जहां अहंकार आवे वहां विचार करके देखो, इसमें मैं नहीं हूं, मेरे प्रभु की ही सामर्थ्य से सब हो रहा है। बिल्कुल सच्चे समझो, जहां हम अहंकार करते हैं वहां भी हम अहंकार करने लायक नहीं, वहां भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। एक बार गरुड़ जी को लगा कि मैं त्रिभुवनपति भगवान को अपनी पीठ पर बैठाल करके उड़ता हूं, थोड़ा अहम। तो एक हाथ ऐसे प्रकट हुआ और ऐसे रखा, तो एक छोटी चिड़िया की तरह गरुड़ जी वजन नहीं सह पाए हाथ का और झम से समुद्र में गिर गए। जब समुद्र में डूबने लगे तो भगवान हरि को पुकारा, तब भगवान ने कहा मेरा ही हाथ है और किसी का नहीं है। तुम समझते हो कि तुम मुझे लेके उड़ते हो, मैं अपनी सामर्थ्य से तुम्हें उड़ाता हूं। अब लोगों की भ्रम वृत्ति ये होती कि भगवान की शक्ति से हम अब स्वयं शक्तिवान हो रहे हैं और उसको हम अपनी मान करके, जैसे देखना, भगवान ने चंद रुपए दिए आपको, भगवान ने आपको बुद्धि दी, भोग सामग्री दी। अब आप 100 रुपए का भोग लगाएंगे तो 10 लोगों से बताएंगे कि 100 रुपए का भोग हमने भगवान को लगाया और भगवान ने तुमको सब दिया। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? तो हमारा क्या है कि भगवान की शक्ति से हम शक्तिवान हैं और कुछ भी कार्य बन जाता है तो उसे हम अपनी शक्ति मान लेते हैं। यही माया का भ्रम है, ये माया से भ्रमित कर दिया जाता है। तो हमें लगता है हम निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें तो इस भ्रम से हम बच सकते हैं। नाम जप सबसे बड़ी सामर्थ है। तो जो गुरु जी ने नाम दिया हो या जो नाम आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि, हम तो वृंदावन वासी राधा उपासी, तो राधा राधा ही रटते हैं। नाम जप से सब ज्ञान हो जाता है, सब शास्त्रों का, सब महापुरुषों का, सब गुरुजनों का, गुरुवाणी का अवगाहन करके कह रहे हैं नाम जप, नाम नाम। अगर नाम चल रहा है तो सब है और नाम नहीं है तो सब जीरो समझो। नाम एक अंक है, जैसे 000 कोई अर्थ नहीं हुआ, 1 0 10, फिर एक अंक लगा के दूसरा 0 तो 100, फिर तीसरा 0 तो 1000, उसका अर्थ हो गया। 000 कोई अर्थ नहीं, और अंक लिखा 1 फिर 00 तो उसका अर्थ हो गया, नहीं हो गया, उसकी महिमा हो गई। ऐसे ही जो भी हम साधन करते हैं वो सब 000। अगर नाम चल रहा है तो एक है, अब 00 अर्थ बढ़ गया, अब साधन का अर्थ बढ़ गया। आप हल जोतते हो, आप राष्ट्र सेवा में हो, व्यापारी हो, आप जो भी हो, नाम जप करते हुए कर रहे हो, वो सब भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना रहती, नाम जप करो, शुद्ध ज्ञान आ जाएगा, परम पवित्र हो जाओगे। कहीं ना कहीं नाम जप हो रहा है, अगर नाम जप ना होता तो आप ये पकड़ ना पाते कि ये अहंकार कभी कभी स्फुरित हो जाता है, कभी कभी सत्संगत से हट करके ये अहम स्थिति आ जाती है। बहुत सूक्ष्म विचार है, इसका मतलब आपका भजन होता है, और बढ़ाओ भजन, जिससे समय ही न मिले अहंकार को आने का। निरंतर सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि जी महर्षि हुए, उन्होंने कहा यदि निरंतर दीर्घकाल तक सत्कार पूर्वक नाम जप किया जाए तो ऐसी घनीभूत भक्ति आ जाएगी कि इनके प्रवेश का अवसर ही नहीं रहेगा। पोलाई होती तब दुश्मन प्रवेश करता है, तो काम क्रोध लोभ अहंकार ये तब प्रवेश करते जब हमारी भक्ति में पोलापन होता है। और अगर घनीभूत ठोस भक्ति हो तो उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। तो सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक निरंतर आदर के सहित गुरुमुख गुरु प्रदत्त नाम निरंतर जपता है, वो दृढ़ हो जाता है, उसे कोई परास्त नहीं कर पाता। खूब नाम जप करो तो, और जब अहंकार आवे तब भगवान से पुकारो कि प्रभु देख लो,
ये बेमतलब में हमको फंसा रहा है, नाथ मुझे इस अहंकार से मुक्त करो, वो दूर कर देंगे। जी, आपका कोई प्रश्न था क्या? यही अहंकार वाला ही था, अहंकार से कैसे बचें, अहंकार से कैसे बचें, वही प्रश्न। हाँ, तो देखो भगवान ने उत्तर दिला दिया। और अहंकार, एक हम सरल उपाय बता रहे हैं कि बिना गुरु की शरण में गए अहंकार नष्ट नहीं होता। और जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं तो मेरा अहंकार बनना ठीक नहीं है, क्योंकि सब गुरुदेव करा रहे हैं। हम किस बात का अहंकार करें? आपके अंदर जो ज्ञान है वो गुरु प्रदत्त है, आपके अंदर जो बल है वो गुरु प्रदत्त है। गुरु और ब्रह्म भगवान दो थोड़ी, एक ही है। तो हम अहंकार अज्ञान की धरा में करते हैं। हम अहंकार क्यों करें? क्या ऐसा है अहंकार करने लायक हमारे पास? अगर भगवान ना चाहते तो आपको एक आंख दे देते, दो दी। भगवान ने आपको शुद्ध बुद्धि दी, आपको पागल बना सकते थे। भगवान ने आपको सर्वांग पुष्ट बनाया, भगवान ने आपको अधिकार दिया सोचने विचारने का। तो इसमें सब कुछ गुरु कृपा है, इसमें उस परमेश्वर की कृपा है। तो हम अहंकार क्यों करें? तो विचार से अहंकार का नष्ट होता है, विचार से ही तो अहंकार होता है। तो विचार से उसको मिटिया मिट कर दो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास तो जो कुछ है गुरु कृपा से है, भगवत कृपा से है। मेरे पास जो कुछ है भगवत कृपा, तो अहंकार नहीं आएगा। अगर हमारे अंदर ज्ञान विज्ञान तो मेरे गुरुदेव ने दिया है। जैसे तो हम ये देखते हैं कि साउंड ये बोल रहा है, चिप लगी है गुरुदेव की। आप प्रश्न करते हो, हमें पता नहीं क्या प्रश्न करेंगे, तत्काल प्रश्न होता है, तत्काल उत्तर। तो ये मैं तत्व से थोड़ी कि हम उसको समझ के हम बस बोले चले जा रहे हैं और आप उसको पकड़ लो। वो शास्त्र प्रमाणित होगा, एक भी शब्द में मिस्टेक नहीं होगी। वो कहां से हो रहा है? वो गुरु बुलवा रहा है। जो परमात्मा गुरु बैठा है, आपने प्रश्न किया, तत्काल उसको पकड़ा, वो सर्व ज्ञान समुद्र है, वो उत्तर दे रहा। करे करावे आप सब और जने बढ़ाई दे। बोले उत्तर कौन दे रहा? बोले प्रेमानंद। तो ये बात असलियत में जब समझ में आ जाएगी तो अहंकार नहीं आएगा। और जब तक बात समझ में नहीं आएगी तो फिर अहंकार छोटी छोटी क्रियाओं में हो जाता है। तो इसलिए अहंकार का समर्पण गुरु शरण में होता है। गुरुदेव की शरण में हो जाए, अपने गुरुओं की शरण में रहे और गुरुवाणी का स्वाध्याय करे। गुरुवाणी का गायन तो करते ही होगे, फिर अहंकार कैसे आ सकता है? हमें तो नहीं लगता इतनी जोर की दवा खाने के बाद रोग बढ़ जाए। क्यों? गुरुवाणी रूपी धैर्य। फिर किस बात का अहंकार करते हैं? आप तो जोर से कहते हैं वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। तो तुम्हारा क्या है इसमें? बता, इसमें तुम्हारा क्या है? पहली लाइन ही है, पहली लाइन ही लिखी। वहां पहली लाइन ही उत्तर है इनका, पहली लाइन ही उत्तर है। अगर आप वाहेगुरु के हो तो वाहेगुरु कहते हुए, भीषण कष्टों को सहते हुए, मुस्कुराते हुए चले उस मार्ग के पथि को आप। वाह धन्य है गुरु, तेरा किया मीठा लागे। भीषण भीषण यातना में भी वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। तो जब हम गुरु के हैं और उनकी वाह वाह है और उन्हीं से फतेह है, तो मेरा क्या? वाह गुरु का खालसा, सारा वैभव वाह गुरु का। खालसा माने तब परमेश्वर का संपूर्ण वैभव। वाहेगुरु का ही तो वैभव, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों लोक अखिल ब्रह्मांड सब वाहेगुरु कहता है। वाहेगुरु का खालसा, तो उन्हीं की शरण में होते वाहेगुरु की फतेह। तो मेरा क्या उसमें है? हमको तो बोलना है वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। क्यों भाई, कोई इसमें संशय? जी। वंशु जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, भक्ति और प्रपत्ति लिखा है इन्होंने, में क्या अंतर है? देखो, प्रपत्ति का मतलब है शरणागति और भक्ति का मतलब शरणागति की परिपक्व अवस्था। और परिपक्व अवस्था का स्वरूप है प्रेम लक्षणा भक्ति, अपने आराध्य के प्रेम में डूब जाना। प्रेम का स्वरूप है नयनन पिय मूरति बसे, तेहि रस रहे समाए। ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाए, और न कछु सुहाए। फिरे अपने रस मातो, कुटुंब देह ते जाए। छूट सब ही विधि नातो, जहां जहां पिय की बात सुने। खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले। प्रेम जल भरी भरी नैनन, रूप छके घूमत रहे। तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे। यह प्रेम पहचान। अपने प्यारे की याद में मस्त, न शरीर की सुधि, न
भोग की न लोक की कोई सुधि नहीं। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत। तो प्रारंभ होती प्रपत्ति से, शरणागति से भक्ति प्रारंभ होती है। श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर, त्राहि माम शरणागत प्रतिपाल, हे श्री कृष्ण मैं आपकी शरण में। फिर श्री कृष्ण कृपा करते, फिर भगवत प्रेमी महात्मा का संग देते। जब जीव भगवान की शरण में होता है तो भगवान की प्रथम कृपा होती है। प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। स्वयं भगवान श्री राम सबरी जी से कह रहे, मेरी पहली भक्ति की कृपा क्या होती है? भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता है। प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति का रंग क्या चढ़ा? अब भगवान की चर्चा सुनने का नशा चढ़ गया। जहां कहीं भी भगवत चर्चा सुनने को मिले भागा भागा जाएगा, भगवान की चर्चा कानों में सुनने को मिले। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजिगान। बोले तीसरी भक्ति का रंग आया गुरु चरणों में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति, पूर्ण समर्पण, पूर्ण सेवा, लेकिन अभिमान छोड़कर। सेवा और अभिमान एक साथ नहीं होता। अगर गुरु चरणों की सेवा फिर ये अभिमान मान रहा तो भाग जाओगे, फिर नहीं टिक पाओगे, क्योंकि अभिमान भगा देगा। जहां वो तुम्हारे अभिमान पर प्रहार किए तहां होगा कि यार बहुत सेवा किया, लेकिन अगर सह गए, अगर उस अपमान को सह गए गुरुजनों के द्वारा दिए गए, तो अमोघस्य बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त होगी। इसीलिए कहा गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर, अभिमान का त्याग कर गुरु चरणों की सेवा। और चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तजगान, भगवान के गुण, भगवान के रूप लीला महिमा का गान करना है चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। पांचवी मेरी भक्ति है जो गुरु ने मंत्र दिया, नाम दिया, दृढ़ विश्वास के साथ उसे जपा जाए। पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मेरे पर दृढ़ विश्वास और निरंतर नाम और मंत्र। छठ दम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है बहुत धैर्यवान, शीलवान, नम्र, सहनशील बने और बहुत प्रपंच के कार्य ना करे, प्रपंच के फालतू कार्यों से अपने को बचावे, वो कार्य करे जो शास्त्र और संतजन कहते हैं। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। सातवीं भक्ति है सब में मेरे को देखे पर मेरे से भी अधिक मेरे भक्त संतों को माने कि ये भगवान से भी बढ़कर है, ऐसा भगवान आदेश करें। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेख। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान से बढ़कर संत कैसे हो सकते हैं? भाई कोई बात का प्रमाण भी होना चाहिए कि कोई कोरी भावुकता में कहे जा रहे हैं। बोले प्रमाण ये है कि भगवान के रहते हुए हमारी दुर्गति नहीं रुकी है। तो सबके हृदय में भगवान, लेकिन मनमानी आचरण हो रहे, दुर्गति हो रहे, लेकिन संत संग मिल गया तो दुर्गति रुक गई। तो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी हृदय में बैठे रहे तो सब होता रहा, लेकिन रामदास का संग हो गया भक्त का, अब सब छूटना शुरू हो गया, गंदे आचरण छूटने, गंदी बातें। तो सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं देख पर दोषा। बोले आठवीं भक्ति है यथा लाभ संतोष, सदा काहू सो कछु न चाहोंगो। जैसी भगवान हमें परिस्थिति दिए उसमें हम संतोष धारण करेंगे, भगवान से भी कुछ नहीं मांगेंगे। ये आठवीं भक्ति है। आठों जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे पर दोषा। स्वप्न में भी दूसरे, जागृत की तो बात जाने दो, किसी के दोष दर्शन न करे, किसी की निंदा न करे, किसी की चुगली न करे।
नवम सरल सब सन छलहीना, सबसे छलहीन बर्ताव नौवीं भक्ति। बोले 9 में एक भी हो तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, फिर 9 जिसके अंदर हो क्या कहना है। और इस भक्ति का फल है प्रेम। प्रेम का स्वरूप यही हर समय अपने प्यारे की स्मृति में मगन रहना। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन नामक ग्रंथ में लिखा, इश्क उर्दू भाषा में, हिंदी भाषा में उसे प्रेम कहते हैं, उसी को उर्दू भाषा कि शायद इसको ही प्रेम कहते हो, जैसे दिल को कोई मसला करे, अपने प्यारे की याद में एक अद्भुत पीड़ा, हा किशोरी हा लाडली कब मिलोगी, हा प्रभु कब मिलोगे, और अंदर ही अंदर वो रो रहा है, प्रार्थना। ये प्रेम का लग, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, दिन रात उसके लिए एक समान हो रहे हैं, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। वो संसार का आशिक नहीं, वो भगवान का आशिक है, इसलिए खान पान नहीं भावे है, कुछ अच्छा नहीं लगता, वो सच्चिदानंद सुख में निमग्न। तो प्रपत्ति माने शरणागति, नवधा भक्ति, और इसके बाद प्रेम लक्षणा भक्ति, फिर तो सिद्ध पुरुष हो जाता है। प्रेम आ गया तो सब कुछ प्राप्त हो गया। समझ पाए भाई आप? और कोई प्रश्न इसमें? माधव गुप्ता जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं राजस्थान से आया हूँ। इसी साल मेरा आईपीएस में चयन हुआ है, महाराज जी पुलिस ऑफिसर्स उसमें। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी कैसे मैं सही धर्म के रास्ते पर चलकर लोगों का भला करूं और समाज के कल्याण में बस अपना 2 ही छोटा सा चीजें हैं जो हम कौशल- बार बार सबको समझाते हैं, वही आपको कहेंगे, लोभ और भय। प्रलोभन और भय, ये 2 हमको धर्म भ्रष्ट कर देते हैं। बस अगर 2 चीज नहीं तो त्रिभुवन में कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। लोभ और भय, किसी भी तरह के भय, कई तरह के भय और किसी भी तरह का प्रलोभन, चाहे पदोन्नति का हो चाहे रुपए का हो, ये 2 चीजें हमको हमारे धर्म से भ्रष्ट कर देती हैं। हम चाहे जहां हो, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, ये 2 बातें सबको सावधानी से निर्वाह करने के लिए है कि अगर आप प्रलोभन में नहीं फंसे और किसी से भयभीत नहीं हुए तो आपका धर्म आपकी रक्षा कर लेगा और आपको आगे बढ़ा देगा। नहीं, प्रायः यही 2 जगह डूब जाया जाता है, प्रलोभन धन से लेकर पदोन्नति तक का, और भय स्वयं शरीर से लेकर परिवार तक का, या पद छीनने का, किसी भी तरह का भय। आप ये काम नहीं करते हो तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे, आप ये काम नहीं करते हो तो आपसे मान लो बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े तो सब क्रम है ना, और सबसे बड़ी ये बात है, कई ऐसे हमारे पास से प्रसंग आए हैं कि तो उन प्रसंगों से ही हमें तो ज्ञान होता है। हम तो गंगा किनारे भ्रमण करते हैं, हमें क्या ज्ञान इस बात का, तो आपसे ही हमको इस बात का ज्ञान होता है, आप लोगों से ही, कि क्या समस्याएं आपकी होती। तो 2 ही समस्या केवल हैं, आप तीसरी नहीं बता सकते। 2 ही हैं जो आपको गिरा सकती हैं, एक प्रलोभन और एक भय। प्रलोभन कभी करना नहीं और भयभीत कभी होना नहीं। नाम जप करना और भगवान के भरोसे में रखना, तो हर विपत्ति संपत्ति बढ़ाने वाली बन जाएगी। हर भय तुम्हें ऊंचा उठा देगा, और अगर टूट गए तो बिखर गए, फिर क्या है, फिर तो क्या है, बड़ा बढ़िया पद मिला है, अभी खूब बड़ा धन एकत्रित करो, रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा, और इसके बाद मन अशांत हो जाएगा। क्योंकि जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ वो कर नहीं पाए ना, धर्म, राष्ट्र सेवा, भगवत सेवा, तो धन से थोड़ी शांति मिलती, धन से शांति नहीं मिलती। हमने सुनाया है, उसमें सत्संग में बताया, सत्संग में थे कोई इसमें से, सुनाया था ना। अब बोलिए आप, वो व्यक्ति अपने आप को शूट कर लिया, अपने परिवार को शूट कर दिया, पूरे को, बुद्धि खराब हो गई ना कहीं व्यसन अधर्माचरण से आया धन सर्वनाश कर देता है। इसलिए डरना नहीं और प्रलोभित मत होना। तुम्हारे को सरकार देगी ही ना भरण पोषण के लिए, उसी व्यवस्था में राजी रहना, और एकदम स्वभाव अपनी एक धाक बना लो कि आदमी टूटने वाला नहीं है। यद्यपि आपसे ज्यादा प्यार नहीं करेंगे लोग, यदि आप ऐसे रहोगे तो आपसे ज्यादा प्यार नहीं करेंगे, पर आपसे वो प्यार करेगा जो जिसका प्यार रक्षा करता है, वो भगवान प्यार करे। नहीं, प्रायः जब हम पदों में पहुंचते हैं तो बहुत पैसा खर्चा होता है, तो सबसे पहली बात होती है कि जितना खर्चा हुआ है
उतना तो पहले निकाल लेते हैं। तो मुझे लगता है अगर प्रलोभन में ना फंसे और भय में ना फंसे तो हम धर्म पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, राष्ट्र सेवा कर सकते हैं, हमारा परिवार बड़ा सुखी रहेगा। जब धर्म से आप 100 रुपया भी लेके घर जाओगे ना, वो बड़ा खुशहाल रहेगा। और अधर्म करके 1 करोड़ लेके जाओगे तो किसी न किसी की बुद्धि में अशांति पैदा कर देगा, जो आपको जाते ही छाती जला देगा। घर परिवार में जाते ही आपको अशांति प्राप्त हो जाए। इसलिए अधर्म का पैसा नहीं। आज सुना था सत्संग में, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से 15 पाप के आचरण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारी तो यही प्रार्थना है आपसे कि भय और प्रलोभन से बचिएगा। जी महाराज, राधे राधे। राधे राधे। राहुल जी राजस्थान से। श्री राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं विश्व में भगवान का प्रचार करना चाहता हूँ और भारत को फिर से पहले जैसे सोने की चिड़िया और अखंड भारत बनाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मुझे इसी कारण बनाया है, और मार्गदर्शन करें। पहले अपने चित्त को भगवदाकार करने की कोशिश कर, पहले अपने को संयम में रखने की कोशिश कर। हमारा यही तो दुर्भाग्य है कि हम प्रचार प्रसार दुनिया की बातें सोचते हैं। पहले अपने हृदय में ऐसे करके देखो। जब ऐसे देखोगे तो सब वही है। किसको सुधारना है? अपने को सुधारना भैया, यहाँ और किसी को नहीं सुधारना है। सब भगवान है। जब बड़े संतों ने जिसको देखा तो भगवान ने देखा, नहीं देखा? सिया राम मैं सब जग जानी, सब संतों ने देखा। बोले जित देखूं तित श्याममयी है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। दृष्टि हमारी बदली तो एक ब्रह्म दिखाई दे रहे, एक श्याम दिखाई दे रहे हैं, राम दिखाई दे रहे हैं। ये सारा जगत भगवान में है। हमको किसी को सुधारना नहीं, हमको अपनी दृष्टि बदलनी है। हमारा जन्म हुआ भगवत प्राप्ति के लिए। पहले हम भगवत प्राप्त हों, तो जब हम भगवत प्राप्त दृष्टि से देखेंगे तो सब भगवान दिखाई देंगे। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कह रहे हैं बहुत जन्मों की साधनाओं के बाद ये अनुभव होता है कि सब कोई भगवान है। ऐसा भाव रखना चाहिए। अभी क्या बच्चा, तुम गलत नहीं सोच रहे हो, पर उस सोच दृष्टि में नहीं हो। उसके लिए जो पावर चाहिए वो भगवत प्राप्त महापुरुषों में होता है। तो पहले लौटो, पहले अपना सुधार करो, पहले अपने को भगवत प्राप्त कराओ, पहले अपने विचारों को स्वर्णिम करो, तब बात बनेगी। दूसरा कोई नहीं है, दूसरों न कोई। एक प्रभु के सिवा बच्चा दूसरा कोई नहीं है। अब जिनके अंदर वासना है पत्नी की तो भगवान पत्नी बने बैठे हैं, वासना है पुत्र की तो भगवान पुत्र बने बैठे हैं, वासना है नानात्व की तो भगवान नानात्व बने बैठे हैं। सच्ची मानो भगवान के सिवा कोई नहीं बच्चा। किसी का उद्धार नहीं करना, अपना उद्धार करना है। जो हमारी दृष्टि खराब हो गई कि भगवान के सिवा और कुछ है, यही हमारी दृष्टि खराब हो गई। इसके लिए महाराज जी आपके पास, हाँ, नाम जब हम मतलब आपके प्रश्न का आदर करते हैं, ऐसी भावना होनी चाहिए। पर जैसे कुछ बातें ऐसी कि बच्चा हो इसलिए वो कुछ बातें हैं जिनका सुधार करना है। कि हमारा सोने की चिड़िया जानते हो क्या मतलब? सोने का मतलब क्या समझते हो? अरे हम यार भारतीय हैं, हम तो वैसे सोने के हैं। गंगा यमुना यहाँ पावन हाँ पावन भगवत धाम, भगवत अवतार। तो हमारा देश क्या पहले जैसा अब हो जाए? नहीं, हम चाहते पहले जैसा अब हो जाए। पहले कितना अत्याचार मुगलों का रहा है बच्चा, कितना अत्याचार अंग्रेजों का रहा है। पहले जैसा आप थोड़ी चाहते, अब जैसा पहले कभी नहीं था। आज हम स्वतंत्र रूप से भगवान का यश गाते हैं, आज हम स्वतंत्र रूप से भगवान का नाम जप करते हैं। गला काट दिया जाता था, आज हम घास। हाँ, तो हमारा ये समय बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसा समय आगे नहीं आएगा, ऐसा समय पीछे नहीं आया। जैसा समय चल रहा है बहुत बढ़िया समय चल रहा है। नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, माता पिता की सेवा करो, तो इससे आपके अंदर जो पावर आएगा, उससे पहले परिवार की सेवा, फिर पड़ोस की सेवा, फिर ग्राम की सेवा, फिर नगर की सेवा, फिर राष्ट्र सेवा, फिर विश्व सेवा, ऐसे बढ़ा जाता है। अपने को बहुत दीनहीन मानने वाला ही विश्व सेवा करने का अधिकारी होता है। अपने को कि शायद मेरा जन्म इसीलिए हुआ है, ऐसा नहीं कहा जाता। कभी कोई महापुरुष ऐसे नहीं बोला है। इसकी इच्छा होती है मुझे इसकी इच्छा होती है बार। तो उसके लिए पावर एकत्रित करो। जन्म हुआ तो उसके लिए पावर एकत्रित करो। बिना तपस्या और भजन के तुम जगत कल्याण कर सकते हो क्या? तपस्या और भजन होना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त करने वाला निरंतर भगवदाकार वृत्ति की वो जगत मंगल करता है बच्चा।
जगत मंगल करने के लिए कहीं जाओ या ना जाओ, तुम्हारे अंदर पावर आ जाए, जगत का मंगल अपने आप होना शुरू हो जाएगा। फूल में गंध आ जाती है तो भंवरों को निमंत्रण कार्ड नहीं भेजे जाते, वो अपने आप मंडराने लगते हैं, नहीं मंडराने लगते। आप में पावर आ जाए जगत मंगल करने का तो जगत मंगल अपने आप होने लगेगा, नहीं होने लगेगा। क्यों बच्चा? तो ब्रह्मचर्य से रहो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो और अच्छे से पढ़ो। पढ़ाई लिखाई भी भजन है, वो बहुत ग्रेजुएट बनो, तब आप समझोगे हमारे राष्ट्र का संविधान क्या है, हम अपने राष्ट्र की सेवा कैसे कर सकते हैं। कोई पद मिल जाए, कोई पदाधिकारी बन जाओ तो उससे भी राष्ट्र की सेवा होती, और एक ग्रामीण आदमी भी बनकर राष्ट्र की सेवा होती। अगर हम 100 मन अन्न पैदा करते हैं तो उस अन्न को हम भारत में किस किस कोने में भेजते हैं, वो हमारा अन्न जाता है उधर, पोषण करता है। मान लो कोई 50 लाख रुपया महीना पैदा करता है तो 50 लाख खाएगा क्या? खाएगा तो रोटी दाल ही। तो पैदा 100 मन अन्न किया किसान ने, तो जनता को दिया भारत की, तो गया तो पेट भरा ना, हमारे समाज की सेवा हो रही। और भगवान का अवतार भी हुआ तो पूरा निशाचरों का नाश नहीं हो पाया। ले आज भी है ना निशाचर। निशाचर की परिभाषा क्या होती है? मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन ते करु आवे सेवा, जिनके ई आचरण भवानी, ते निश्चर समझानहु प्राण। माता पिता संत महात्मा भगवत विग्रह सबका अपमान जो कर रहे, तो देखो ये जो मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, माता पिता को मारते पीटते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, ये मनुष्य रूप में राक्षस ही तो हैं, और कौन है? पराई बहन बेटी को कैसे राक्षसों की तरह नोच नोच कर मार डालते हैं, ये सब क्या है? राक्षस ही तो हैं, राक्षस ही हैं। तो ये मनुष्य रूप में जो राक्षसी भाव आ गया है, तो इसका त्याग कराने के लिए अध्यात्म ही है। तो अध्यात्म का प्रचार नहीं किया जाता, अध्यात्म का प्रसार किया जाता है। जब हम अध्यात्म में, जैसे हम इत्र लगा लिया, अब खुशबू अपने आप सबको फैल जाएगी, नहीं फैल जाएगी जो हमारे समीप आएगा। तो पहले हम भागवतिक बने, पहले हम जितेंद्री बने, पहले हम सत्यवान बने, तब हमारा पावर काम करेगा। ऐसे प्रचार प्रसार तो बहुत, प्रचार तो बहुत किया जा रहा है, लेकिन प्रसार नहीं है प्रचार करने वाले में। तो प्रसार ना होने के कारण प्रचार सही नहीं हो पाएगा, खुद पावर नहीं। हाँ, अगर वो हमारे अंदर खुद बात है, जो हम कह रहे हैं वही हमारे अंदर है, तो तुम्हारे अंदर वो बात सवार हो जाएगी, तुम्हारा मंगल कर देगी। पर धन्यवाद है कि आप हमारे राष्ट्र और जनता के लिए ऐसा चाहते हैं। पर बहुत पहले अपने सुधार में लगो, तब बात बनेगी। पहले अपने को तैयार, दूसरे को काटने लायक तलवार तब बनती है जब पूरे घन से पिट पिट करके और फिर आग में रखा जाता है और फिर पीटा जाता है, और उतने पे भी बख्शा नहीं गया, फिर उसे घिसा जाता है, और जब धार आई तब कटने लायक होती है। तो इस माया का बंधन काटने के लिए पहले पिटना पड़ेगा तुम्हें। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनकी मार को सहो। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। और तप करो, संसार को सुख देने के लिए तप के द्वारा सुख प्रदान किया जाता है। तो तपस्या करो, नाम जप करो। क्या तप करूं मैं? क्या तप? वाणी से सत्य बोलो, ब्रह्मचर्य का पालन। तप का मतलब समझते हो? आए हुए अंदर वेग को सह जाना तप कहा जाता है। बाहरी आग में तपना तप नहीं है, लेकिन कामाग्नि में काम के वेग को सह जाओ, क्रोध के वेग को सह जाओ, लोभ के वेग को, मोह के, मद को, अहंकार के, यही सब वेगों को सहना है। रोज सत्संग सुनो, नाम जप करो, माता पिता के चरणों में माथा रख के प्रणाम करो, और रोज उनके कपड़ा धो। जो स्नान के बाद कपड़ा धोते हो, कभी माता पिता को माथा रख के प्रणाम करते हो? है? बहुत धीरे बोले हो इसमें। करता हूं महाराज। जब अपने माता पिता के कपड़ा नहीं धो सकते हम, तो राष्ट्र सेवा क्या कर पाएंगे? हमारी बात समझना। हम एक माता पिता को प्रसन्न नहीं कर पा रहे तो राष्ट्र को क्या कर पाएंगे? हम राष्ट्र का प्रतीक अपने पहले माता पिता को प्रसन्न करें। हमारा राष्ट्र पहले उतने में आवे घर में। पहले हम अपने घर में देखें, हम अपने भाई से बर्ताव कैसे करते हैं, अपने माता से बर्ताव कैसे, अपने पिता से। पहले घर को संतुष्ट, वही हम शुरू किया था। पहले अपने को संतुष्ट, घर को संतुष्ट, फिर परिवार को, फिर मोहल्ले को, फिर ग्राम को, फिर नगर को, फिर प्रदेश को, फिर देश को, फिर विश्व को। हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाएगी। जगत मंगल करने वाला सातरत सातरत सा लोकान तारयति। अपने भगवान मानो माता पिता को, रोज माथा रख के प्रणाम करो, और उनसे प्रार्थना करो कि सत्संग में गए थे तो उन्होंने कहा था माता पिता कपड़ा धोएं, तो हमें टाइम लगेगा, हम दोनों टाइम तुम्हारे कपड़े धोएंगे आज से। देखना, इसका जो कपड़े के छींटे धोने से पड़ेंगे, गंगा जी से भी ज्यादा पावन हो जाओगे। माता पिता के चरणों का जो चरणामृत पीते हैं, जो माता पिता के चरणों की आराधना करते, तो भगवान ही माता पिता, विठ्ठल भगवान माता पिता की सेवा से आए थे।
हाँ, तो इसलिए हमें लगता है बच्चा पहले यहाँ से शुरू करो, फिर राष्ट्र की सेवा में पहुंच जाना। और ये सब बातें बनाना छोड़ो, सोने की चिड़िया और चांदी की चिड़िया। हमारा भारत सोने की चिड़िया रुपया पैसा से नहीं था, धर्म 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 हमारा धर्म प्रधान देश है। सोने की चिड़िया हमारे धर्म का, हाँ आज उड़ रही है हमारे सोने की चिड़िया, क्योंकि आप लोग धर्म भ्रष्ट हो रहे हो। नए नए बच्चे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और नशेबाजी, तो अब आगे की पीढ़ी हमारी खतरे में है। इस बात से हम चिंतित हैं, और हमारी सोने की चिड़िया कभी उड़ने वाली नहीं है। ये धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र ही बना रहेगा। विश्व यहाँ आकर के धर्म की शिक्षा लेता है, विश्व यहाँ आकर जीवन मुक्त होने की शिक्षा लेता है। नहीं, जीवन मुक्त का सिद्धांत विश्व में कहीं नहीं। कहीं नहीं। स्वर्ग और नर्क की चर्चा तो हो सकती है, लेकिन जीवन मुक्त भगवत प्राप्ति इसकी चर्चा कहीं नहीं है। तो इसलिए खूब ये तो प्रसन्न रहो कि भारत था, है और रहेगा, उसको कोई लूट नहीं सकता। और भारत लुटवाना चाहता है, लूटो। हमारे धर्म को, हमारे महामहिम स्वरूप को जानो कि हमारा धर्म क्या है, हमारी भगवत प्राप्ति के रहस्य को जानो। भारत तो जा जाके लुटा रहा है, अपने ज्ञान को लुटा रहा है, अपने अनुभवों को लुटा रहा है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महात्मा लोग जा करके, बड़े बड़े संत बाहर जाए इनके सनातन का एकदम हाँ, तो इसलिए विवेकानंद जी रहे, कितनी छोटी सी आयु रही, उन्होंने अपने धर्म को कितना मजबूत, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ऐसा तो नहीं, धर्म को मजबूत, बिल्कुल। तो धर्म ही सोने की चिड़िया है। हमारा देश की प्रधानता धर्म की है, धर्म प्रधान देश है, जहां सती और यति, ये कहीं विश्व में कहीं सती मिलने वाली नहीं, ये भारत ही में होते हैं। और ऐसे यति जितेंद्री ये भारत ही में पाए जाएंगे। सती और यतियों का महान देश, जहाँ गंगा यमुना नदी रूप में, जहाँ भगवान अवतार लेते हैं, भगवान के धाम, और जहाँ ब्रह्म ऋषि महात्मा जितेंद्री होकर, मनोनिग्रही होकर भगवत तत्व का अनुभव करने वाले, ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ, ये जो स्वरूप है, ये हाँ, यहाँ जो धर्म का स्वरूप है उसको समझना। तो धर्म को बच्चा धारण करो, यही जीवन का महाराज जी, ये मुझे लगता है ये तभी संभव होगा जब भारत में फिर से गुरुकुल की स्थापना होगी। बच्चा, गुरुकुल की स्थापना एक तरह से संभव भी हो सकती है, लेकिन भारत तभी सुधरेगा जब हम स्वयं सुधरना चाहें। हमारी जन सुधारने की बात नहीं ज्यादा रहती, हमें रहती हम एक एक करके सुधरें। देखो, आप कहो कि वो सुधर जाए, आप कहें आप सुधर जाओ, नहीं, हम कह रहे हैं हम सुधरें। आप सुधरो, आप सुधरो, आप सुधरो। 4 सुधरे ना तो 40 सुधरेंगे, 40 सुधरेंगे ना तो 400 सुधर जाएंगे। बात हमारी यही, क्रम बाई क्रम हमारा सब सुधर जाएंगे, लेकिन हम सुधरना शुरू करें। हमारे 100 बच्चे अगर जवान सुधर जाएं तो 1000 को सुधार देंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक स्वभाव बन गया दूसरे को उपदेश देना, दूसरे का सुधार देखना। हम जैसे हैं तैसे, बुरे करें तो करने दो, तुम्हारा सुधार हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहले हम अपना सुधार करें, तब दूसरे का सुधार होगा। तो हम अपना कल्याण का पहले मार्ग चयन करें। नहीं, मैं दूसरों का सुधार चाहते नहीं, पहले मेरा सुधार चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, और पढ़ाई पढ़ो। शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, धर्म शास्त्रों का और आधुनिक शास्त्रों का भी, दोनों का ज्ञान होना चाहिए। आधुनिक शास्त्र जो अभी पढ़ाई वर्तमान की है, और धर्म शास्त्र, दोनों का डट के स्वाध्याय करो, और दंड बैठक मारो, व्यायाम प्राणायाम करो। तो भाई, देश रक्षा के लिए शरीर भी पुष्ट होना चाहिए। अब एकदम पतले दुबले हो तो फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा जोशीला शरीर होना चाहिए। देश, बहुत बड़े देश की संभाल की बात है भारत की। अब तुम दंड बैठक मारते हो? कभी कभी मारता हूँ। कभी कभी वाला देश रक्षा लेंगे। अनुशासन में नहीं रह पाता, अनुशासन में नहीं रह पाता। फिर तुम देश को कैसे सोने की चिड़िया बनाओगे? इसीलिए तो हम कहा यार तुम पहले से जी।